नमस्कार। आज का हमारा सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अपराध शास्त्र क्या होता है और इसे किस प्रकार माना गया है कि एक साइंस की तरह है या एक साइंस की तरह नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपराध शास्त्र जो है वो क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अपराध शास्त्र का सबसे पहले ये है कि दो शब्दों से मिलकर अपराध शास्त्र बना है, अपराध और शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि वह शास्त्र या विज्ञान जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। तो अपराध शास्त्र क्या हो गया? अपराध शास्त्र ऐसा शास्त्र हो गया या ऐसा विज्ञान हो गया जिसमें अपराध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस संबंध में दो विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने विचार इसमें परिभाषित किए हैं इसमें कि अपराध इलियट के अनुसार अपराध और उसके उपचार का विज्ञान है। तो इलियट जो थे वो कहते हैं कि अपराध शास्त्र अपराध और उसके उपचार का विज्ञान है कि अपराध क्या है और उसका उपचार कैसे हो सकता है। तो अपराध शास्त्र की परिभाषा अपराध और उसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित की जा सकती है। ये कहते हैं इलियट कि अपराध शास्त्र क्या है? अपराध शास्त्र अपराध और उसके उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर टैफ्ट इसमें कहते हैं कि अपराध शास्त्र में अध्ययन है जिसकी विषय वस्तु के अंतर्गत अपराध की व्याख्या और इसके निरोध के साथ अपराध एवं बाल अपराधियों को दंड एवं उपचार शामिल है। तो टैफ्ट के अनुसार अपराध शास्त्र क्या है? टैफ्ट के अनुसार अपराध शास्त्र एक अध्ययन है और इसकी विषय वस्तु है अपराध की व्याख्या और अपराधी और बाल अपराधियों को दंड और उनका उपचार कैसे किया जाए, इस चीज़ का शास्त्र है, इस चीज़ का अध्ययन है। ये टैफ्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गई परिभाषा कि अपराध शास्त्र क्या है। अपराध शास्त्र एक अध्ययन है जिसके अंदर अपराध और अपराध की व्याख्या की जाती है, अपराध को समझा जाता है और दंड और उसके उपचार इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर ये देखते हैं कि क्या अपराध शास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ को दो तरीके से देखा जा सकता है कि ये है या नहीं। तो कुछ इसके समर्थक भी रहते हैं और कुछ इसके विपरीत भी रहते हैं। तो अपराध शास्त्र एक विज्ञान है। क्यों विज्ञान है? इसे विज्ञान क्यों माना है? तो सबसे पहला है कि सार्वभौमिक सिद्धांत सभी संभव है, कि जो इस पे सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक संभव है। सभी इस तरह के केसेस जो होते हैं, मामले जो होते हैं, उन पर सभी पर इस तरह के नियम लागू हो सकते हैं। सिद्धांत संभव है कि अपराध शास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग बढ़ रहा है। क्यों संभव है सार्वभौमिक सिद्धांत? कि इसमें वैज्ञानिक जो उपकरण है उनका प्रयोग बढ़ रहा है, वैज्ञानिक ढंग से अपराधों का पता लगाया जा रहा है। दूसरा देखते हैं वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। इसमें वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। अपराध शास्त्र में अपराधों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है और इस दिशा में प्रयास भी सफल हुए हैं। तो अब जो वैज्ञानिक अध्ययन की तरीके से वैज्ञानिक तौर तरीके इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो अपराध हैं उनको इस तरह से सॉल्व किया जा रहा है कि जैसे वैज्ञानिक किसी विज्ञान के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, वैसे ही क्राइम भी इसी तरीके से वैज्ञानिक तौर तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। उनमें प्रयोग किया जा रहा है कि कोई अपराध हुआ है तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उसके जो फुटप्रिंट हैं वो लिए जाते हैं, डीएनए टेस्ट कराया जाता है। तो इस तरह की वैज्ञानिक चीज़ें भी इसमें प्रयोग की जा रही हैं। थर्ड है प्रयोगशाला। अपराध शास्त्र के अध्ययन हेतु विशुद्ध विज्ञान जैसी प्रयोगशाला संभव नहीं है, तथापि समूचा समाज एक प्रयोगशाला है। तो ये कहते हैं कि जिस तरह से एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसमें एक प्रयोगशाला होती है, तो इसमें समाज को ही एक प्रयोगशाला माना जाता है। समाज में ही क्राइम होता है और वहीं उसका प्रयोगशाला के तौर पर प्रयोग किया जाता है। उसकी स्थिति का वर्णन किया जाता है, किस परिस्थिति में किया गया अपराध और कहाँ किया गया, कौन सी जगह पे किया गया, इस सब का प्रयोग उस समाज नामी एक प्रयोगशाला में ही किया जाता है। तो इस तरह से इसे एक विज्ञान माना गया है कि अपराध शास्त्र एक विज्ञान है। अब देखते हैं कि अपराध शास्त्र एक विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिस नंबर 1 इसका जो टॉपिक का
पॉइंट है वो कहता है कि वैज्ञानिक अध्ययन का अभाव है, कि जिस तरह से किसी चीज़ पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसका अभाव है। परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, अधिष्ठापन, निष्कर्ष और सत्यापन, ये सारी चीज़ें वो हैं, ये वो स्टेप्स हैं जो किसी चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। कि वैज्ञानिक अध्ययन अगर किसी चीज़ का किया जाता है तो सबसे पहले उसमें परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, एक परिकल्पना बनाई जाती है, उसके हिसाब से ही उसे आगे अग्रसर किया जाता है। फिर उस परिकल्पना जो बनाई गई है उससे संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं कि पूर्व में इस पर काम हुआ है तो वो कहाँ तक सफल हुआ और आगे अगर हमको करना है तो उसके भी आंकड़े इकट्ठे करते हैं। फिर अधिष्ठापन कि इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए। अब साइंस में तो हर चीज़ का अधिष्ठापन किया जाता है। फिर है निष्कर्ष, जिस प्रकार से साइंस में निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कोई चीज़ प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार का निष्कर्ष इस अपराध शास्त्र में नहीं है। फिर सत्यापन, जिस और अब वैज्ञानिक चीज़ जो भी बनती है उसका लास्ट में सत्यापन होता है कि वो कहाँ तक सफल है, कहाँ तक असफल है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे विज्ञान नहीं माना है। दूसरा देखते हैं इसमें आंकड़ों की अविश्वसनीयता, कि जो आंकड़े इसमें प्रयोग होते हैं, कि जो आंकड़े इससे प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक तौर तरीके, वैज्ञानिक उपकरण का अभाव रहता है। थर्ड देखते हैं प्रयोगशाला का अभाव, कि इसमें साइंस की तरह, जैसे साइंस में प्रयोगशाला एक होती है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ऐसी कोई प्रयोगशाला यहाँ अपराध शास्त्र में नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ समाज को ही एक प्रयोगशाला के रूप में माना है, क्योंकि एक अपराध जो है एक सामाजिक घटना होती है और जिसका अध्ययन समाज में ही संभव है, किसी प्रयोगशाला में नहीं। तो प्रयोगशाला नहीं है, इसलिए इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो ये आज का था कि अपराध शास्त्र क्या होता है और ये अपराध शास्त्र जो है एक विज्ञान है या नहीं। अब बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।